नेक्स्ट डे जब मैं गई थी तो वो ड्रिंक भी कर रहे थे, कुछ स्मोक भी कर रहे थे। वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए और वहाँ पे जाके जो भी हुआ है, जो भी अनकम्फर्टेबल मैं फील की हूँ और मैं अनुराग सर के वहाँ पे ऑफिस में गई थी फर्स्ट, फिर उनके बाद उन्होंने मुझे घर पे बुलाए थे फर्स्ट टाइम। तो मैं गई थी एंड हम लोगों के कन्वर्सेशंस हुए और फिर मैं आ गई। नेक्स्ट डे जब मैं गई थी तो वो ड्रिंक भी कर रहे थे, कुछ स्मोक भी कर रहे थे और फिर वो उनके दूसरे रूम में मुझे लेके गए जहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप्स का कुछ था। उनके पास एक बिल्ली भी था। तो वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए और वहाँ पे जाके जो भी हुआ है, जो भी अनकम्फर्टेबल मैं फील की हूँ और वैसे सिचुएशन राइज हुआ है। उसके बाद मैंने उनको प्लीड भी किया, सर अभी नहीं, बाद में हम मैं मिलते। फिर भी ही वॉज लाइक ट्राइंग टू कन्विंस मी इन डिफरेंट वे, टेकिंग पीपल्स नेम एंड ऑल। एंड जब ही रियलाइज दैट इज़ नॉट हैपनिंग एट ऑल, then he let me go and said that next time whenever we'll meet, be mentally prepared, we'll have good fun. फिर मैं वहाँ से निकल गई। फिर उसके बाद से मैंने उनसे कभी नहीं मिली हूँ। एंड we had a little bit chat here and there, but that's it. And after that I never met. But when he came out and started talking about women liberation, women empowerment, this and that, feminism and all this, so I realized that he is telling it to the people and that is the mask that he is wearing. But in real life he is different, at least to me. I don't know about others. That is what happened with me. So that kept on haunting me. I said, like, when a person himself has done something like that, how could even he talk to people? So I tried even talking about it, but I was not been allowed by any of my family or my friends or my manager. I posted on Facebook also, sometimes I posted on Twitter also, even tagging him, but I was being forced to delete those tweets and even the Facebook post. And after that, so I was quiet, and then I realized that I won't get into this because everybody is saying that nobody is going to support you because don't have any influence, you don't have any friend from the industry. उनके ऑफिस में जाके मिली मेरे मैनेजर के साथ। फिर उसके बाद मैं उनके घर पे जाके मिली और सेकेंड टाइम फर्स्ट डे जब मैं उनके घर पे जाके मिली, ही वॉज वेरी नाइस टू मी। मतलब वेरी नाइस बोले तो वेरी नाइस, वेरी स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। लेकिन बस सेकेंड डे वापस उन्होंने जब बुलाया तब उनके घर में गई तो चीज़ें कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो क्या घटना घटी थी उसके बारे में? उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया, जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। तो मैं जब कल इंटरव्यू दिया ना, तो उसके बाद यू वोंट बिलीव, मैं इतना अच्छा महसूस किया कि मुझे लगा कि मैं अंदर कुछ छुपा के रखी थी, वो मैंने निकाल दिया। आगे जो होगा देख लेंगे।